हेलो दोस्तों नमस्कार। फिर से हेलो दोस्तों नमस्कार। तो आइए हम लोग करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। और करंट अफेयर्स इसमें बिल्कुल हम लोग शुरू से पढ़ेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि चूँकि एनटीपीसी का डेट नज़दीक आ गया है, इसीलिए हम लोग करंट देखते हैं। ठीक है, आइए करंट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है इसमें संवैधानिक पदाधिकारी है न। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर के हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का चर्चा किस आर्टिकल में है? तो 52 है न। और उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति 63, आर्टिकल 63 में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो कि 15वें नंबर का है। मतलब तीनों 15-15 नंबर के हैं। और प्रधानमंत्री की चर्चा कितना में है? तो 75 में। 74 में मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। और 75 में प्रधानमंत्री। इसके बाद है न्यायिक प्रमुख। कहता है कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? CJI, जस्टिस सूर्यकांत। अच्छा, ये सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और अभी है जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53वें नंबर के हैं। इसके बाद है महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमनी। तो इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब महान्यायवादी का आर्टिकल कितना है? 76 भारत का। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। और अगर राज्य सरकार की सर्वोच्च विधि अधिकारी कहेंगे तो महाधिवक्ता, जो कि कितना में है? 175 में, 165 में, 165 में है। आगे आइए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जो कि इसके सहायता देने के लिए होता है। तुषार मेहता कहता अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाँ, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 को। और इसका कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अब संसदीय प्रमुख में सभापति, राज्यसभा का सभापति सीपी राधाकृष्णन, मतलब उपराष्ट्रपति है। इसके बाद उपसभापति राज्यसभा का हरिवंश, ये तो बहुत पुराना है। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। और नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। और नेता सत्तापक्ष राज्यसभा के JP नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है ना। अध्यक्ष है 18वीं लोकसभा के ओम बिरला। और नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी। और महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में है? 324 से 29 तक, भाग 15 ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, हमारे ज्ञानी बाबा, जो कि 26वें नंबर के हैं। फिर चुनाव आयुक्त कौन कौन है इसमें? विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? ये अजय बहादुर, RK गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इसकी चर्चा 148 से 151 में है। हाँ, 148 में है। तो कैग कौन है? संजय मूर्ति। कैग है संजय मूर्ति ना, 15वां नंबर के। अब महालेखा नियंत्रक कौन है? TCA कल्याणी। महालेखा नियंत्रक है TCA कल्याणी। और कैग कौन है? संजय मूर्ति। अच्छा, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होती है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। और CDS कौन है? अनिल चौहान। और महानिदेशक सैन्य अभियान के DGMO जनरल राजीव घई। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, ये सब पूछेगा। जो आप ये वाला है न, ये वाला पढ़िए, ज़्यादा पढ़े इसको फायदा ना। जे है न नयका, बस वही को देखिए। तो ये कहेगा निजी सचिव प्रधानमंत्री के कौन बनी है अभी?
निधि तिवारी। निजी सचिव प्रधानमंत्री कौन बनी है? निधि तिवारी। और विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। और गृह सचिव कौन है? गृह रहेगा गोविंद। और वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। और रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। देखिए राजस्व सचिव अभी नया बना है, राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। वहीं अभी निजी सचिव प्रधानमंत्री कौन बनी है? निधि तिवारी। और अभी राजस्व सचिव कौन बना है? अरविंद श्रीवास्तव। अभी सब ना पूछेगा। आइए इसमें देखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजय डोभाल। वहीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार का? अजय कुमार सूद। देखिए CBC कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है? परवीन वशिष्ठ। परवीन वशिष्ठ। ये पूछा है कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दरोगा में पूछा था ना, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यह है राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। वही कहेगा कि IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। और रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन। ये पराग जैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना उसी में। NIA जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राकेश अग्रवाल। ये अभी नया बना है, राकेश अग्रवाल। देखिए नया कौन कौन बना। पहला बना कि निजी सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? निधि तिवारी। और राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। फिर बना सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कौन है? परवीन वशिष्ठ। और ये मुख्य सूचना आयुक्त कौन बना है? राजकुमार गोयल। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे बनाया गया? राकेश अग्रवाल को। NIA का महानिदेशक राकेश अग्रवाल को। अब देख लेते हैं इसमें महानिदेशक BSF का कौन है? परवीन कुमार। अभी बना है BSF का परवीन कुमार, जैसे बना है वही खाली पढ़िए। ITBP का कौन बना है? शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP का कौन बना? शत्रुजीत सिंह कपूर। और BSF का कौन बना? परवीन कुमार। फिर कह रहा है कि RPF की पहली महिला निदेशक कौन बना? सोनाली मिश्रा। तो 3 गो बना। BSF के परवीन कुमार हो गया। ITBP के शत्रुजीत सिंह। हाँ, शत्रुजीत सिंह कपूर। और RPF के सोनाली मिश्रा। अच्छा बताइएगा प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बनी है? निधि तिवारी। और राजस्व सचिव कौन बना है? अरविंद श्रीवास्तव। और फिर BSF के कौन बना है? BSF के परवीन कुमार। तो कौन है? और ITBP का है तो शत्रुजीत सिंह। और RPF के पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा। अच्छा मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हाँ, राजकुमार गोयल। ना, मुख्य CIC मुख्य सूचना आयुक्त। NIA तो हो गया ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ना। हाँ, तो NIA का राकेश अग्रवाल। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त कहेगा राजकुमार गोयल। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कहेगा तो हाँ ज्ञानेश कुमार। अच्छा, अभी मतलब नेशनल जो है ना, पूरा वर्ल्ड लेवल पर होता है ना, उसका ये अध्यक्ष बना है ज्ञानेश कुमार। हाँ, पूरा वर्ल्ड लेवल पर आ गया ये। अब हम देख लेते हैं, कहता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसका उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और कहता है इसका CEO कौन है? सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष
सुमन कुमार बेरी और सीईओ सुब्रमण्यम। कह रहा है कि 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष, पहले संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। और 23वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी, ये सब अभी पुरनके है, दिनेश माहेश्वरी है 23वें विधि आयोग का। और वही अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर रहाटकर। और अध्यक्ष 8वां वेतन आयोग का रंजना प्रकाश देसाई। अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग को कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। और असम 8वां वेतन आयोग लागू करे वाला राज्य है ना असम। तब बस हो गया। अब रिवीजन एक बार बताइएगा कि प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन बनी है? निधि तिवारी। और कहेगा राजस्व सचिव कौन बना है? हाँ, पर अरविंद श्रीवास्तव। फिर आ जाइए नीचे, कह रहा था आगे आइएगा तो हाँ, एनआईए का कौन है? एनआईए का महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी राकेश अग्रवाल। एनआईए का राकेश अग्रवाल। आईबी के तपन कुमार डेका। और रॉ के कहेगा, रॉ के था पराग जैन। अब बताइएगा CIC मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। हाँ, इंफॉर्मेशन के राजकुमार गोयल। BSF के बताइएगा प्रवीण कुमार। ITBP के शत्रुजीत सिंह। अब पहली RPF का पहली महिला निदेशक सोनाली सिंह। हाँ, फिर हो गया नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और CEO सुब्रमण्यम। और बताइए 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। और 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। हाँ, और यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। और महिला आयोग का अध्यक्ष रहेटकर, मतलब विजय रहेटकर। आगे आइए, देखिए लोकपाल देख लीजिए। अध्यक्ष भारत के लोकपाल अजय मानिकलॉ खानविलकर। अजय भारत के लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकलॉ खानविलकर। अच्छा, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? NK सिंह। 15वें NK सिंह। 16वां अरविंद परगड़िया। अब आगे आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रामा सुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर ना, 10 दिसंबर। तो इसमें दो है कि 15वां वित्त आयोग कौन है? NK सिंह। और 16वां अरविंद परगड़िया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामा सुब्रमण्यम। आगे आइए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार है। वही सेबी का अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। ये पूछ ले ना अपनी दरोगा में, सेबी का अध्यक्ष ना पूछ ले ला, तुहिन कांत पांडे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। हाँ, तो इसका अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। हाँ, अप्रत्यक्ष में विवेक चतुर्वेदी। अब BRO का महानिदेशक हरपाल सिंह। BRO का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। फिर है UDI, मतलब ये आधार कार्ड वाला ना, भुवनेश कुमार। हाँ, 13 में 3 हुआ। बताइएगा CEO रेलवे बोर्ड के CEO सतीश कुमार। और सेबी का तुहिन कांत पांडे। फिर हो गया आधार कार्ड वाला भुवनेश कुमार। फिर बताइएगा प्रत्यक्ष कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड रवि अग्रवाल। और BRO, हाँ, हरपाल सिंह। BRO हरपाल सिंह। आगे आइए, कहता महारत्न कंपनी कुल 14। महारत्न कंपनी कुल 14 है और नवरत्न कंपनी 27 है, जो कि 27वां नुमालीगढ़ वाला था ना, नुमालीगढ़ असम रिफाइनरी
आगे आइए, एनटीपीसी का निदेशक हाँ? नुमालीगढ़ कहता है कि एनटीपीसी के निदेशक कौन बना है? गुरदीप सिंह। और एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ? 1975 में। ओएनजीसी 1956 में। एनटीपीसी और कोल लिमिटेड का है 75 में, काफी कोयला से बनता है ना। तो एनटीपीसी के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह। अच्छा आगे आइए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये संजय खन्ना। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड संजय खन्ना, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विकास कौशल है। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जितेंद्र श्रीवास्तव है। और HAL का DK सुनील है। फिर से एनटीपीसी के गुरदीप सिंह है। भारत पेट्रोलियम BPCL के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड संजय खन्ना, जबकि हिंदुस्तान में आएगा तो विकास होगा। हिंदुस्तान में आएगा तो विकास होगा। अब भारत पेट्रोलियम के संजय खन्ना। और इसके बाद ग्राम में कौन रहा है? गांव में कौन रहा है? जितेंद्र रहा है ना गाँव में। और HAL का कौन होगा? सुनील। अब बताइएगा, एनटीपीसी के गुरदीप सिंह और भारत पेट्रोलियम के, देखिए भारत में रहेगा संजय खन्ना। अब अथी मतलब हिंदुस्तान में विकास हो जाएगा। हाँ, हिंदुस्तान में आएगा तो विकास होगा, और गांव में आएगा तो जितेंद्र मिलेगा। तो ग्रामीण। और HAL के सुनील, एक HAL के सुनील हो जाएगा। आगे चलिए, कहता है कि अगला AAI। अच्छा BSNL देख लीजिए, BSNL के निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि। BSNL रॉबर्ट जे रवि। और भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI विपिन कुमार। AAI विपिन कुमार, ये दुइयों को बाकी ना है। तो कहेगा कि BSNL के रॉबर्ट रवि और भारतीय विमानन प्राधिकरण के विपिन कुमार। आगे आइए, अब तो इसमें नया नया अविराम आइए। बताइए यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो विनीत जोशी। इग्नू की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? उमा कांजी लाल। इग्नू पहली महिला कुलपति उमा कांजी लाल। अच्छा, BHU के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अजीत कुमार चतुर्वेदी। और एक था ने नागपुर के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नागपुर यूनिवर्सिटी के पहली महिला अध्यक्ष मनाली क्षीरसागर। मनाली क्षीरसागर। आगे मिलेगा ऐसे अच्छे महिलाओं में। तो दो को देखना है इसमें। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजी लाल। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अजीत कुमार चतुर्वेदी। और CBSE के राहुल सिंह। CBSE के राहुल सिंह। हाँ, CBSE के राहुल सिंह। और NCERT भी देख लेना कि NCERT भी चर्चा में था। दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT जानते का क्या? सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिख दिया था ना, मतलब बिचवा में को पढ़ लिया था, लगा लिखा था ना कि मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कैसे भ्रष्टाचार होता है। आई तुरंत मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। आज पहुंचा, कल सुनवाई कर दिया। अब माफ़ी मांगा, मतलब जो है ना टॉपिक कि मतलब कि न्यायिक प्रक्रिया में कैसे भ्रष्टाचार होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो टॉपिक हटाया पड़ गया तुरंत। बताइए, इसीलिए ये चर्चा में NCERT। दिनेश कुमार सकलानी, NCERT के दिनेश कुमार सकलानी। बताइएगा यूजीसी विनीत जोशी। इग्नू के पहली महिला कुलपति उमा लाल कांजी लाल। और NCERT के दिनेश कुमार सकलानी। और CBSE के राहुल सिंह। HAL के हिंदुस्तान एरोनॉटिक सुनील। हाँ सुनील है। अरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक का वही ना, DK सुनील। और ग्रामीण विद्युतीकरण के जितेंद्र होगा। और भारत पेट्रोलियम के
संजय खन्ना। और हिंदुस्तान में आएगा तो विकास। अच्छा, आईटीबीपी के कौन है निदेशक? आईटीबीपी शत्रुजीत सिंह। हाँ। अब बीएसएफ के परवीन कुमार। आरपीएफ के सोनल मान सिंह, पहली महिला। अच्छा, 23 में विधि आयोग के, हाँ विधि के दिनेश माहेश्वरी। हाँ, दूसरा याद नहीं तो। हाँ, अब बताइएगा। दिनेश माहेश्वरी है 23वां, लेकिन 23वां विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी ना। अच्छा, यूपीएससी के अजय कुमार। 8वां वेतन आयोग के हाँ रंजना प्रकाश देसाई। अब मानवाधिकार आयोग के रामा सुब्रमण्यम। और फिर बताइएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड रवि। और बीआरओ हरपाल सिंह। और आधार कार्ड के हाँ उनेश कुमार। एएआई विमानन प्राधिकरण कुछ है, भारतीय विमानन प्राधिकरण विपिन कुमार। ठीक है, इतना ही है। ये लो आगे आइए। आगे इसमें खाली है सीबीएसई की, तो पढ़िए ले लिए राहुल सिंह। अब नीचे वो है विवेक गुप्ता, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के विवेक गुप्ता। अब इसरो में आइए। इसरो का अध्यक्ष बी नारायणन 11वें नंबर के। और इसके पहले अध्यक्ष कौन था? सोमनाथ। इसके पहले सोमनाथ, अभी बी नारायणन 11वें नंबर के। भारतीय ऊर्जा एजेंसी AK मोहंती। भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी AK मोहंती। और AERB परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AK बालासुब्रमण्यम। AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेट बोर्ड ये सुब्रमण्यम है। ये बाकी तो नहीं, ये सब CSIR ये बहुत दिन से है। CSIR नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। CSIR नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के COMD ब्रह्मोस जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर राजराजन। तो बताइएगा इसरो का अध्यक्ष कौन है? अभी 11वें नंबर के बी नारायणन। इसके पहले सोमनाथ। बताइएगा परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष AK मोहंती। AERB परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AK बालासुब्रमण्यम। CSIR नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। और विक्रम साराभाई के राजराजन। अब बताइएगा इसरो के बी नारायणन 11वें नंबर के। भारतीय परमाणु ऊर्जा के मोहंती। तुमने पढ़ लिया, हम दोबारा पढ़े थे इसीलिए। मोहंती। ब्रह्मोस एरोस्पेस के जयतीर्थ। और विक्रम साराभाई के राजराजन। इसरो का कहेगा कि बी नारायणन, अगर विक्रम साराभाई के कहेगा तो राजराजन। अध्यक्ष बताइएगा ICC के अध्यक्ष कौन है? अभी जय शाह। ICC के अभी CEO कौन है? संजोग गुप्ता था नहीं, तो अथिया दे रहा था मेडल वजह संजोग गुप्ता। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के इंदिरा नूई इंद्रनाथ। BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मीनास। इहू ने था, वो रहता था न। इसके पहले कौन था? मिथुन मीनास से पहले BCCI का अध्यक्ष कौन है? अरे ये एक कुछ ही ना बोलते हैं रोजर बिन्नी।
रोजर भी नहीं रहता था, नहीं तो वो चाहता था काहे को खिलाड़ी था, आई तो बना दिया ऐसे ही। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बन गया? मिथुन मिन्हास। देखिए ये सब नहीं। एसीसी के एशियाई क्रिकेट परिषद मोहसिन नकवी। और वहीं आईओसी के कहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री। ये जो है ना, ये महिला अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह, ये भी पूछ लिया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झझरिया, जो कि पैरा ओलंपिक से है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झझरिया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबेस्टियन को, ये पूछ लिया हमने में, सेबेस्टियन को कहता अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के सेबेस्टियन को। बाकी सब हाँ। भारतीय भारोत्तोलन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन वाला के मीराबाई चानू। बाकी सब पुराना का। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय महिला कोच टीम के कोच कौन बनी है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन बनी है? अमेलिया वाल्वरडे, कोस्टा रिका के। अमेलिया वाल्वरडे कोस्टा रिका के ना। BWF यानी कि बैडमिंटन वाला ना, तो बैडमिंटन एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन कौन बनी है? PV सिंधु। बैडमिंटन BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन PV सिंधु। और फिर है भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच कौन बनी है? सोर्ड मारिन, जो कि नीदरलैंड के हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बनी है? सोर्ड मारिन, नीदरलैंड के। ICC के अध्यक्ष कौन बना है अभी? जय शाह, जो कि भारत के हैं। और ICC के CEO कौन है? संजोग गुप्ता। और ICC की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? इंदिरा नूई। वहीं BCCI का अध्यक्ष कौन है? मिथुन मिन्हास। करा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ का? जिम्बाब्वे के। और उसके बाद करा भारतीय ओलंपिक संघ पीटी उषा। और इस कौन खेल से संबंधित है? पीटी उषा एथलीट से ना, दौड़ता है, दौड़े में ना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के सेबास्टियन को, जो कि ब्रिटेन का है। सेबास्टियन को ब्रिटेन का है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन, ये मीराबाई चानू हो जाएगा भारतीय भारोत्तोलन के कहेगा तो। फिर कहेगा कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? महिला फुटबॉल टीम अमेलिया वाल्वरडे, कोस्टा रिका का है ना। BWF एथलीट कमीशन यानी बैडमिंटन वाला का चेयरपर्सन PV सिंधु। और वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच सोर्ड मारिन। आगे कहता है कि IRDA मतलब अजय सेठ है ना, मतलब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, यह है अजय सेठ। फिर LIC का अध्यक्ष कौन है? LIC का सिद्धार्थ मोहंती। LIC के सिद्धार्थ मोहंती। सामान्य बीमा परिषद GIC, CEO इसका कौन है? एस प्रकाश। सामान्य बीमा परिषद GIC का CEO कौन है? एस प्रकाश। वहीं LIC का MD कौन है? LIC का अध्यक्ष देखे हम लोग सिद्धार्थ मोहंती, लेकिन LIC का MD है रामकृष्ण चंदर।
एगो हमनी गाँव में चंदर नाम हो। एगो हमनी गाँव में चंदर नाम है। तो रामकृष्ण चंदर LIC का अध्यक्ष बोलेगा तो सिद्धार्थ मोहंती, लेकिन LIC का MD बोलेगा मैनेजिंग डायरेक्टर तो रामकृष्ण चंदर। तो देखिए कहता है कि एरिडा का अध्यक्ष कौन है? एरिडा अजय कुमार सेठ। LIC का अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, लेकिन LIC का MD कौन है? रामकृष्ण चंदर। और वही सामान्य बीमा परिषद GIC का एस प्रकाश। आगे आइए, कहता है फिक्की का महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक, लेकिन फिक्की का अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। फिक्की का मतलब महासचिव शैलेश पाठक, लेकिन फिक्की का अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। और एसोचैम का अध्यक्ष कौन है? एसोचैम निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का निर्मल कुमार मिंडा। और ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास इजेंती। तो देखिए फिक्की का महासचिव शैलेश पाठक, फिक्की का महासचिव शैलेश पाठक और फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका, अनंत गोयनका। और एसोचैम का अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का श्रीनिवास एजेंती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का श्रीनिवास एन से निवास एजेंती। अब आइए बैंक के प्रमुख अधिकारी। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के हैं। और उप गवर्नर कौन कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, T रविशंकर और जानकी रमन। शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, रविशंकर और जानकी रमन। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है RBI का? राधा सुधा बालकृष्णन। तो RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कैमे नंबर के? 26वें नंबर के। और ज्ञानेश कुमार भी 26वें नंबर के है ना? हाँ, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त न, चुनाव आयुक्त। कहता है कि ये उप गवर्नर में कौन कौन हो गया? शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, रविशंकर और जानकी रमन। कहता है कि मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है RBI का? सुधा बाल कृष्णन। आगे आइएगा, भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है? ये बहुत दिन से है, चल्ला श्रीनिवालु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवालु शेट्टी ये है अध्यक्ष SBI का। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कल्याण कुमार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, देखिए सेंटर में रहेगा तो कल्याण करवे करेगा ना, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कल्याण कुमार। वही पंजाब नेशनल बैंक का कौन है? अशोक चंद्र, अशोक चंद्र। SBI का कौन हो जाएगा? चल्ला श्रीनिवालु शेट्टी। और सेंटर में रहेगा तो कल्याण करेगा, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कल्याण कुमार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कल्याण कुमार। और पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंद्र। पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंद्र। आई वाला थोड़ा सा देख लेते हैं नोट पॉइंट में। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया। नहीं, 30 अगस्त 2019 को जो 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक था उसको 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। यानी कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र की संख्या कितना है? 12 है। मतलब 10 को था जिसको 4 को बड़े में बना दिया गया ना, मतलब एक दूसरे के विलय कर दिया गया। और वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितना है? तो 12 को है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। इलाहाबाद का इंडियन में, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में किया गया? इंडियन बैंक में। और आंध्रा बैंक का विलय किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आंध्रा बैंक का विलय किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल, ये वाला पूछता है पंजाब नेशनल बैंक वाला। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा में किया गया। और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। विजया और देना का बैंक और बड़ौदा में किया गया। तो वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितना है? 12। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसके बनाया गया है? हरमनप्रीत। अगर पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ पूछेगा तो पंजाब नेशनल बैंक का सीईओ कौन था? अशोक चंद्र। और सेंटर में रहेगा तो कल्याण करेगा, सेंट्रल बैंक कल्याण। और एसबीआई का श्रीनिवालू शेट्टी। कहता कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये तो नया नया है। इंडसंड बैंक का अध्यक्ष कौन है? इंडसंड अरिजीत बसु। इंडसंड बैंक अरिजीत बसु। इंडसंड बैंक, इंडसंड अरिजीत बसु। फिर है देखिए एसबीआई का वही है। और भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंक संघ का भी चल्ला श्रीनिवालू शेट्टी। तो एसबीआई बैंकों का संघ है ये, उसका सबसे बड़ा बैंक वही ना है। तो जो भारतीय बैंक आईबीए, भारतीय बैंक संघ के चल्ला श्रीनिवालू शेट्टी। आगे है कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक के राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट, राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। बताइएगा पहला तो कौन बैंक? आरबीआई के बैंक का गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर कौन है? हाँ संजय मल्होत्रा, वी नारायणन बोले जाते हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई का। पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, भुला गया यार। हाँ अशोक चंद्र। और एसबीआई का कहेगा तो चल्ला शेट्टी। और एक फिर कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिर था भारतीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कल्याण, सेंटर में कल्याण करेगा कुछ ना। और ये भारतीय बैंक, भारतीय बैंक संघ के चल्ला शेट्टी है। और फिर एक कौन है? कर्नाटक बैंक के राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट, श्रीनिवास भट्ट। और इंडसंड बैंक के अरिजीत बसु, इंडसंड अरिजीत बसु। बताइएगा एसबीआई के चल्ला शेट्टी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेंटर में रहेगा कल्याण करेगा, कल्याण कुमार चाहे चौबे कुछ भी है। पंजाब नेशनल बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक ही था ना? पंजाब नेशनल बैंक के चंद्र कुछ ना, अशोक 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 चंद्र। इंडसंड बैंक के, इंडसंड बैंक, इंडसंड अरिजीत बसु। और भारतीय बैंक संघ के, भारतीय बैंक संघ श्रीनिवालू शेट्टी। और एक और लास्ट में कर्नाटक बैंक था, कर्नाटक राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। चलिए 1 अप्रैल 2015 में कहता है 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। ये सब का यून पूछता है। 1 अप्रैल 2015 में, ठीक है, आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक में किया गया। आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में किया गया। और जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसको डीबीएस में कर दिया गया, डीबीएस बैंक। और डीबीएस बैंक ही सिंगापुर का है ना। हाँ। आइए हेलिना भारत में विकसित है और टैंक रोधी मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। फिर चीनूक अमेरिका का बोइंग, अमेरिका का बोइंग है और हेलीकॉप्टर है। बराक 8 डीआरडीओ और इजराइल सरफेस टू एयर, बराक 8 डीआरडीओ और इजराइल के मिलकर बनाया है और सरफेस टू एयर मिसाइल है।
INS बेला, बेला फ्रांस है। फ्रांस का तैयार स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल जो फ्रांस बनाया, द सॉल्ट एविएशन लड़ाकू विमान है। S-400 रूस का है, एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको नाम दिया गया सुदर्शन चक्र। तेरे नाम से हाँ, एक सुदर्शन चक्र नाम है। पिनाक, पिनाक जो है भारत का स्वदेशी, पहला स्वदेशी है, ये रॉकेट है ना। पिनाक भारत का पहला स्वदेशी ये रॉकेट है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ का है? अमेरिका का। इस ना ये पूछेगा INS कलवरी, ये पूछ सकता है कि स्वदेश निर्मित है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और दूसरा INS बेला, बेला बेला जो है ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया। हाँ, लेकिन वो स्वदेश निर्मित है और फ्रांस निर्मित है। तो बेला कहेगा तो फ्रांस निर्मित है, कलवरी कहेगा तो स्वदेश निर्मित है। बाकी S-400 ये सब तो साफ जानवे करता है, राफेल जानवे करता है, ब्राक DRDO इजराइल ये सब में। तो बेला कहेगा तो कहाँ के है? फ्रांस के। और कलवरी INS कलवरी भारत के। और दोनों स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतारेस। हाँ, UN, ये पुर्तगाल के एंटोनियो गुतारेस। और उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के, अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के। देखिए 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन था? 79वें फिलेमोन यांग जो कि कैमरून का था, फिलोमोन यांग जो कि कैमरून का था। और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का एना बेना बैरलॉग जर्मनी के, एना बेना बैरलॉग जर्मनी के। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? यूनेस्को, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945। तो खालिद नीचे है नैका, खालिद अल एनानी जो कि मिस्र के हैं। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? खालिद अल एनानी जो कि मिस्र के हैं। वही यूनिसेफ, यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए है, यूनिसेफ ना, कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं। हाँ, तो कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं। इसके बाद कह रहा है कि सार्क जो कि ये सब बनाया है ना, मोहम्मद गुलाम सरवर। सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 ना, 1985 सार्क का स्थापना 1985। मोहम्मद गुलाम सरवर जो कि बांग्लादेश के हैं। आइए तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से पहले बताइएगा UN का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं। और उप महासचिव कौन है? मोहम्मद अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के, अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के। बताइएगा 79वें सत्र का अध्यक्ष कौन था? 79वें का अध्यक्ष है फिलोमोन यांग जो कि कैमूर के है, फिलोमोन यांग कैमूर के है। और 80वें का अध्यक्ष एना लेना बेरलॉग जर्मनी के हैं, बैरबॉग। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? यूनेस्को खालिद अल एनानी। यूनेस्को खालिद अल एनानी मिस्र के, लेकिन यूनिसेफ के कैथरीन रसेल। और सार्क के सरवर मोहम्मद गुलाम सरवर जो कि बांग्लादेश के हैं। आगे सुनिएगा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का महासचिव सरली बोचवे जो कि घाना से आती है। राष्ट्रमंडल का सरली बोचवे जो कि घाना से आती है। अच्छा, ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक मसातो कांडा जो कि जापान के हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? एशियाई डेवलपमेंट बैंक 1966। हाँ, 1966 में, राजधानी फिलीपींस मनीला। और कह रहा है कि नासा अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? नासा का जेरेड आइजक मैन, जेरेड आइजक मैन।
अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत। 2024 से 26 के लिए बना भारत। बताइएगा, राष्ट्रमंडल का महासचिव कौन बना है? सरली बोचवे, जो कि घाना के हैं। ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष मसातो कांडा, जो कि जापान के हैं। नासा के अंतरिक्ष का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? जेरेड आइजैकमैन। और इंडियन सोलर अलायंस का अभी अध्यक्ष कौन बना? भारत। कब से कब? 24 से 26। अब महिला आई है, कहता है कि आस्था पूनिया, ये तो पढ़े कि पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की। पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय सेना की आस्था पूनिया। अच्छा, पहली महिला ADC राष्ट्रपति की, ADC यशस्वी सोलंकी। ADC जो बनी है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, मतलब महिला राष्ट्रपति के यशस्वी सोलंकी। आरती सरीन कौन है? पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा। सशस्त्र बल मतलब SSB ना, तो SSB की मतलब कि चिकित्सा सेवा। हाँ, अच्छा, सशस्त्र बल आरती सरीन, ठीक है। पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा यानी आरती सरीन। तो पहली महिला फाइटर पायलट पहली आस्था पूनिया। फिर ADC भारत के राष्ट्रपति के कौन है? देखिए ना, सोलंकी। हाँ, अच्छा, फाइटर आगे तो मिलता, फाइटर पायलट आगे भी मिलेगा। ठीक है। कहता है पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, नईमा खातून अलीगढ़ के। देखिए, पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के साधना सक्सेना। देखिए, चिकित्सा सेवा है सर। हाँ, सेवा गया तो सक्सेना। हाँ, सक्सेना। तो पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा के साधना सक्सेना। और वही सशस्त्र बल के कहेगा तो चिकित्सा सेवा के सशस्त्र बल के चिकित्सा सेवा। हाँ, आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के आरती सरीन, लेकिन सेना के कहेगा नहीं तब सक्सेना, साधना सक्सेना ना। आगे आइए, नईमा खातून देख ली कि अलीगढ़ मुस्लिम के विश्वविद्यालय के पहली महिला कुलपति और पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के साधना सक्सेना। अच्छा, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? हाँ, अवनी लखेरा। इसका संबंध कुछ ऐसा बैडमिंटन से, टेबल टेनिस। हमारी जरा साथ अवनी लखेरा का संबंध पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा का संबंध किससे है? निशानेबाजी। अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक वाला ना, वो ना। अवनी लखेरा का संबंध पैरा निशानेबाजी से है। निशानेबाजी से है? अरे अच्छा, देख लेंगे बाद में। अवनी लखेरा जो कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अवनी लखेरा, ठीक है। काम्या कार्तिकेय माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में मतलब चढ़ने वाली प्रथम महिला ने। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेय। छोंजिन आंगमो जो कि हिमाचल प्रदेश के ना, बहुत दिन के बाद पढ़े थे ना। अरे हम बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हैं, बहुत दिन के बाद पढ़े थे हम। दरोगवा में पढ़े ना, आप छोड़ दिए ना। दरोगवा में थोड़ा पढ़े ना, वही करंट वहाँ याद है। दरोगवा में पढ़े थे ना, इसीलिए याद है। आगे आवा, कहता है एवरेस्ट पर, देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है?
ज्योति जात रात रहे हो। तो देखिए 3 गो यहाँ सवाल बना। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम काम्या कार्तिकेय। लेकिन क्या में तो काम है हाँ, और जाति ज्यादा है तो ज्योति ज्योति ज्यादा है तो ज्योति, कम है तो काम्या कार्तिकेय। और अगर मतलब वो कुछ ही बोले थी सेना आएगा तो सक्सेना सक्सेना। अब मैं 10 खाली आती अब माउंट एवरेस्ट पर बनाएगा ने तो शरीर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वो कुछ नेत्रहीन नेत्रहीन महिला था और झोंझी नागमो। हाँ। तो सबसे कम उम्र माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेय। सबसे अधिक ज्योति रात्रे और नेत्रहीन झोंझी नागमो। चलिए अगला है क्या था, अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। नौसेना का ध्यान दीजिएगा, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। देखिए फाइटर पायलट था आस्था पुनिया। फाइटर पायलट आस्था पुनिया। और ये कह रहा है कि भारतीय सेना की पहली नौसेना के अच्छा ऊपर वाला भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलीकॉप्टर पायलट कहेगा तो अनामिका राजीव और फाइटर पायलट कहेगा तो आस्था पुनिया। अच्छा भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है, प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है, प्रीति रजक। कहता है जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है, अदिति सेन डे। जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है, अदिति सेन डे। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला कौन है, सियाचिन ग्लेशियर में सुप्रीता शेट्टी। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला कौन बनी है, वायु रक्षा कोर है मतलब पहली महिला। हाँ वायु रक्षा कोर की पहली महिला कौन बनी है, सुप्रीता शेट्टी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है बिहार में, मधु कश्यप। माधवीपुर वो कोई विद्यालय के अच्छी है। अच्छा अरे माधवीपुरी बुच हाँ कोई अथी के है कि वो एनजीसी के अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष ओजीसी के। अच्छा एरा में हो तो भी कहां है पहली महिला अध्यक्ष मारा तो ठीक है आई आगे। अचता कृष्ण मूर्ति कौन है, तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है ना। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला अचता कृष्ण मूर्ति है। फातिमा वसीम कौन है, सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने का सर हाँ तो सुप्रीति शेट्टी। हाँ सियाचिन ग्लेशियर में सुप्रीता शेट्टी। हाँ लेकिन अगर सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, फातिमा वसीम। और नीचे कह रहा है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली महिला चिकित्सा अधिकारी। हाँ अच्छा देखिए सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, फातिमा वसीम। ऑपरेशनल पोस्ट पर कह रहा है और इसमें कह रहा है कि सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। यानी ऑपरेशनल पोस्ट लगाएगा तो मारेंगे फातिमा वसीम और अब ऑपरेशन पोस्ट नहीं है तो गीतिका कौल मारेंगे ना। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, जया वर्मा सिन्हा। अभी है भुला सतीश कुमार। सतीश कुमार है आ गई है। हाँ रेलवे बोर्ड का कौन है पहली महिला अध्यक्ष, जया वर्मा सिन्हा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है, दीपिका मिश्रा। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है, दीपिका मिश्रा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है, गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है,
गीता रानी। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर नायक मंजू, लॉस नायक मंजू। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, स्काई ड्राइवर कैसे होगा वो? स्काई ड्राइवर लॉस नायक मंजू। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ, टेबल टेनिस संघ मेघना अहलावत। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ मेघना अहलावत। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, देखिए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह, लेकिन भारतीय नौसेना के फाइटर पायलट कहेगा तो आस्था पूनिया। हाँ, ये आस्था पूनिया है कि नौसेना के फाइटर पायलट है, और शिवांगी सिंह जो है न एयर वाला पायलट है न। और एक है हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका, अनामिका अनामिका राजीव। कल फिर से पढ़ेंगे ना इसको तो हो जाएगा। अभी अगला आइए, चर्चित महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय में। कहता पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम, सूरीनाम जेनिफर साइमन। हाँ, पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम के जेनिफर साइमन। सूरीनाम है ये साइमंस, सूरीनाम साइमंस। पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम के कौन है? साइमंस। क्रिस्टी कोवेंट्री पढ़े ना, क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के कहेगा तो पीटी उषा। पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया, नामीबिया का कौन है? हाँ, नेटुम्बो नंदी नदेत्वा, नेटुम्बो नंदी नदेत्वा। पहली महिला महानिदेशक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नागोजी ओंकाजा इवेला, नागोजी ओंकाजा इवेला। पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको के क्लौडिया शिवनाम, क्लौडिया शिवनाम। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के पढ़े न, पहली शर्ली बोचवे, पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के। पोस्टवा में अफ्रीकी लिखल है, शर्ली बोचवे घाना के लिखल है। अतः घाना अफ्रीकी में है, घाना क्या है? तो वही कह रहा है कि पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के शर्ली बोचवे। सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के कौन बना है? ये महिला है, महिला है सीना बात्रा, महिला लिखना चाहिए सीना बात्रा, ऐसा हट गया है अभी। आगे पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो, कांगो के जूडिस सुमिनवा तुलुका, जूडिस सुमिनवा तुलुका कांगो के है। पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद के, यूरोपीय संसद के रॉबर्टा मेत्सोला, रॉबर्टा मेत्सोला। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सैले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सैले। आगे है इक्टोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इक्टोरियल गिनी, हाँ, मैनुअल रोकाबोटो। इक्टोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री रोकाबोटो। फिर कहता है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलुआर्ट। पेरू के पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट। और इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मेलोडी जॉर्जिया मेलोनी। आइए राजधानी देखते हैं। पोलैंड की राजधानी वर्षा। हाँ, अच्छा, पोलैंड के वर्षा, थाईलैंड के बैंकॉक, इटली, हाँ, और जॉर्जिया को देश भी नाम है। हाँ, जॉर्जिया को देश भी है, हमारे नायका है ना। पोलैंड के वर्षा, राजधानी है पोलैंड के वर्षा।
और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक। माल्टा के वाइलेटा, हाँ मतलब कि कोई माल होता है कितना दिन तक वैलिड होता है ना, वाइलेटा। हैती के पोर्ट ओ प्रिंस, हैती के पोर्ट ओ प्रिंस, और माल्टा के वैलेटा, माल्टा के वैलेटा, और हैती कहेगा तो पोर्ट ओ प्रिंस। जॉर्जिया, जॉर्जिया के तबिलिसी, जॉर्जिया के तबिलिसी। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन, और बोस्निया हर्जेगोविना। अच्छा बोस्निया हुआ था ना साराजोवा हत्याकांड, बोस्निया के सेराजोवा 1914 में हुआ था, तो यही ना हुआ था सेराजोवा हत्याकांड। ये हुआ था सेरोजोवा, बोस्निया के सेरोजोवो। अजरबैजान के बाकू, लीबिया के त्रिपोली, लीबिया के त्रिपोली, अच्छा हाँ यार लीबिया तो त्रिपोली। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कहेगा तो कैनबरा। तिमोर लिस्ट दिल्ली, तिमोर लिस्ट यही बना, आसियान का 11वां सदस्य ही बना तिमोर लिस्ट, और इसका राजधानी दिल्ली है, दिल्ली लिखता है इसे, दिल्ली लिखा है। सोमालिया के, हाँ सोमालिया के मेगादिसु, सोमालिया के मेगादिसु। आयरलैंड के डबलिन, आयरलैंड डबलिन। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, ये तो मरा देता ना, सैन। जापान के टोक्यो। होंडुरास, होंडुरास के टेगस, होंडुरास के टेगस। अंडोरा, अंडोरा के अंडोरा ला बेला, ये तो मरा जाएगा। नॉर्वे के ओस्लो, ये भी तो मरा जाएगा। दक्षिण सूडान के जुबा, दक्षिण सूडान के जुबा। अरे कोरिया लिख दिया, दक्षिण कोरिया के सियोल, ये दक्षिण कोरिया की सियोल राजधानी है। और उत्तर कोरिया कहेगा तो पियोंगयांग, उत्तर कोरिया पियोंगयांग, और दक्षिण कोरिया के सियोल। कुवैत के कुवैत सिटी। नाइजीरिया के अबूजा, केनिया के नैरोबी, वियतनाम के हनोई, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी, कनाडा के ओटावा, उरुग्वे के मोंटेविडियो, उरुग्वे के मोंटेविडियो, स्पेन के मैड्रिड, मोनाको के, हाँ मोंटेविडियो, हाँ उरुग्वे मतलब वीडियो, उरुग्वे के मोंटेविडियो, ठीक है। और मोनाको के मोनाको विले, गिने के। आइए क्रिकेट पढ़ते हैं हम लोग। खेल और खिलाड़ी इसमें ना। पहला कह रहा है कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026, अंडर 19 वाला किसने जीता, तो भारत जीता है ना, इंग्लैंड को हराया 100 रनों से। ये ने सूर्यवंशी मारा। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का 16वां संस्करण हुआ, 16वां संस्करण, और इसका विजेता भारत है, और इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर। एरे में बाबा सूर्यवंशी मारा ना, 80 गेंद में 175 रन ना। अंडर 19 एशिया कप ना यही वाला था। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026, पेज नंबर 48 में देखिए ना, क्रिकेट खेल क्रिकेट में ना है, तो आपका नहीं दिया है, देखिए हाँ। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026, पुरुष विश्व कप, अंडर 19 वाला पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का 16वां संस्करण हुआ, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर 6ठी बार जीता। हाँ 6ठी बार जीता, इंग्लैंड हारा 100 रन से, और 6ठी बार जीता भारत। एरे में सूर्यवंशी मारा था 70, शायद 175 मारा था 80 बॉल पर नहीं।
कहता महिला प्रीमियर लीग है ना, हाँ WPL का चौथा संस्करण था और हुआ कहाँ फाइनल, नवी मुंबई एवं वडोदरा। विजेता कौन बना, RCB। DY पाटिल में फाइनल हुआ लगा एरम ने, तो ये जीता RCB और हारा कौन, दिल्ली कैपिटल्स 6 विकेट से। तो महिला वुमेन प्रीमियर लीग किसने जीता, RCB, और चौथा में 2 बार RCB जीत गया। पहले भी RCB जीता था एक पहले वाला में, तो 2 बार RCB और ये चौथा नंबर के है, तो 2 बार जीता है RCB। तो फिर RCB जीता और दिल्ली कैपिटल को 6 विकेटों से हराया। विजय हजारे ट्रॉफी जीता विदर्भ और हारा सौराष्ट्र। जीता विदर्भ और हारा सौराष्ट्र। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला अमन मोखाड़े जो कि विदर्भ की तरफ से 814 रन बनाया ना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का रहा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमन मोखाड़े विदर्भ की तरफ से 814 रन बनाया। और प्लेयर ऑफ द मैच कहेगा फाइनल में ने तो अथर्व ताइगड़े। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमन मोखाड़े जो विदर्भ की तरफ से 128 रन बनाया है। उल्टा तौर में लगा लिख दो, कहाँ पर उल्टा हमारा उल्टा लिखा है। 814 रन बनाया है। 814 रन हाँ, तो टूर्नामेंट में बनाएगा ने, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाएगा ने, उल्टा तो हर लिख दिल। अब फाइनल में बनाया, देखिए प्लेयर ऑफ द मैच बना फाइनल में, अब बनाया अथर्व ताइड़े जो कि विदर्भ की तरफ से 128 रन बनाया था, उल्टा तोहर में लिख देखो। अंडर 19 एशिया कप 2025, एशिया कप 2025 आयोजन कहाँ हुआ, दुबई में। विजेता पाकिस्तान, अंडर 19 एशिया कप के विजेता पाकिस्तान बना ना, भारत को 191 रन से हराकर। बाप रे बाप, अंडर 19 एशिया कप का विजेता पाकिस्तान बना, पाकिस्तान भारत को 191 रन से हराया, बाकी 191 रन से हरा दो। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि पुणे में आयोजन हुआ, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड जीता पहली बार, हरियाणा को 69 रन से हरा कर। ईशान किशनवा, हाँ यही तो ईशान किशन है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पुणे में हुआ, झारखंड ने जीता हरियाणा को 69 रन से हराकर। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ, कहा कि पाकिस्तान जो मैच खेल रहा था श्रीलंका, हाँ हरियाणा को हराया। और ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में, श्रीलंका लगा देता कहा कि पाकिस्तान में खेलता है श्रीलंका में जाकर नहीं, तो भारत जीता और दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। भारत जीता और दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025, पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मतलब कि ब्लाइंड वाला वर्ल्ड कप पर, और भारत जीता नेपाल को 7 विकेट से हराकर। भारत जीता नेपाल को 7 विकेट से हराकर, 7 विकेट से भारत जीता नेपाल को 7। अच्छा, सैयद मुश्ताक झारखंड जीता हरियाणा को हराकर, हुआ पुणे में। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान भारत को 191 रन से हराकर। विजय हजारे विदर्भ हराया किसको, सौराष्ट्र को। ईरानी कप आयोजन कहाँ हुआ, तो विदर्भ स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में। ईरानी कप का विजेता भी विदर्भ है और शेष भारत को 93 रनों से हराकर, यानी ईरानी कप का विजेता भी विदर्भ है, और एक वो विदर्भ विजय हजारे ट्रॉफी का भी विदर्भ है। विजय हजारे ट्रॉफी का विदर्भ है जो कि सौराष्ट्र को हराया, और ईरानी कप में विदर्भ ने शेष भारत को हराया। नहीं हाँ, इसमें शेष भारत हारा। पुरुष एशिया कप 2025, पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन दुबई और अबू धाबी में हुआ।
यूएई में, और इसका विजेता भारत बना और पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था तिलक वर्मा। कहता IPL 2025 का फाइनल, दिलीप ट्रॉफी 2025। अच्छा दिलीप ट्रॉफी, हाँ दिलीप ट्रॉफी 2025 की विजेता कौन है? सेंट्रल जोन और साउथ जोन। दिलीप ट्रॉफी का सेंट्रल जोन और साउथ जोन को हराकर। दिलीप में आएगा सेंट्रल साउथ, सेंट्रल साउथ, ठीक है। सेंट्रल जीतेगा, साउथ हारेगा। वही कहेगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? झारखंड ने। किसको हराया? हरियाणा को। ईरानी कप किसने जीता? विदर्भ। किसको हराया? शेष भारत को। और विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ किसको हराया? सौराष्ट्र के, सौराष्ट्र के हराया। ब्लाइंड वाला किसने जीता? नेपाल को हराया। और अंडर 19 विश्व कप किसने जीता? भारत, हाँ भारत जीता। विश्व कप भारत जीता इंग्लैंड को हराकर, लेकिन एशिया कप अंडर 19 वाला कहेगा तो पाकिस्तान जीता भारत को 191 रन से हराकर। और वुमेन प्रीमियर लीग किसने जीता? आरसीबी दिल्ली कैपिटल को हराकर। और कुछ ही था, सब तो हो गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, IPL 2025, अच्छा ये तो जानवे करते हैं हमने। IPL 2025 आरसीबी ने जीता था पंजाब को 6 रन से हराकर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 है, जो कि आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन यूके में। हाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लंदन यूके में, जो कि पहली बार दक्षिण अफ्रीका जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराकर। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी में भारत जीता था, ये न्यूजीलैंड को हराया था। भारत जीता, न्यूजीलैंड को हराया। और कहेगा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? सचिन रविंद्र को। चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र को। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था? रोहित शर्मा को, 76 रन मारा था। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का आयोजन ये किया गया था विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में। और रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो विदर्भ केरल के खिलाफ। विदर्भ जीता, पहले जीता था विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। और ईरानी ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी में हराया किसको? सौराष्ट्र को। और ईरानी ट्रॉफी में हराया शेष भारत को। और यहाँ पर यह है रणजी ट्रॉफी में हराया केरल को। हाँ केरल के खिलाफ पहली पारी के बढ़त के आधार पर विदर्भ। तो ईरान पहले विजय हजारे ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? तो विदर्भ। शेष विदर्भ किसको हराया? सौराष्ट्र को हराया। फिर दूसरा ईरानी ट्रॉफी, ईरानी विदर्भ जीता, शेष भारत को हराया, शेष भारत को हराया। फिर हुआ रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी विदर्भ जीता केरल को हराकर। फिर हो गया दिलीप ट्रॉफी, सेंट्रल जोन और साउथ जोन, मतलब सेंट्रल जोन जीता साउथ जोन हारा। और फिर एक वो कौन है? सैयद मुश्ताक अली, झारखंड जीता हरियाणा को हराया। फिर सब तो ही गया। बैडमिंटन 2026 वाला देख लीजिए, 2 है 25 वाला। कहता है कि थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन 2026, थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन 2026 जो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। पुरुष में जीता जैकी उबैदिल्ला और महिला में जीता देविका सिहाग जो कि भारत की है। देविका सिहाग। थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 आयोजन हुआ थाईलैंड में। और पुरुष वाला कौन जीता? तो जैकी उबैदुल्ला। लेकिन महिला वाला जीता कौन? देविका सिहाग। और देविका सिहाग भारत के हैं। हाँ सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 हुआ कहाँ? 14वां संस्करण लखनऊ के उत्तर प्रदेश, मतलब लखनऊ में हुआ। पुरुष का भी एकल विजेता कौन है? पुरुष का एकल विजेता है जेसन गुनावन और उप विजेता है
किदाम्बी श्रीकांत भारत के हैं। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर पुरुष में कहेगा तो जेसन गुनावन, और महिला में कहेगा तो अच्छा उपविजेता कहेगा तो किदाम्बी श्रीकांत, जो कि भारत की है। युगल वाला ना, युगल वाला भी देख लीजिए। महिला युगल का खिताब भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद पुलेला ने जीता था। देखिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जेसन गुनावन ने। लेकिन उप विजेता कौन बना? किदाम्बी श्रीकांत ने। लेकिन महिला युगल का जो था वो किसने जीता? तो भारत की दोनों जोड़ी ने जीता, यानी कि त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद। त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2025, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2025 जो कि फ्रांस में हुआ, पुरुष में कौन जीता? एंडर्स एंटोसेन ना। और महिला विजेता कहेगा तो यान से यंग। फ्रांस ओपन बैडमिंटन 2025 अगर पुरुष वाला कहेगा तो एंडर्स एंटोनसेन, और महिला वाला कहेगा तो आन से यंग। ऑस्ट्रेलिया ओपन, अच्छा ये सब बैडमिंटन वाला है ना, हम समझ टेबल टेनिस वाला वो ग्रैंड स्लैम वो उधर है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का कहेगा तो लक्ष्य सेन, और महिला का कहेगा तो आन से यंग, यानी हाँ हाँ। अब फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया महिला का दोनों सेम है, यान से यंग। फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया में महिला दोनों सेम है, यान से यंग। 24वीं विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, 24वीं विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? तो असम के गुवाहाटी में। 24वीं विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? तो असम के गुवाहाटी में। इस टूर्नामेंट में 16 वर्षीय भारत की तन्वी शर्मा ने रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल। इसमें भारत के 16 वर्षीय तन्वी शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ, कहता है पुरुष कौन जीता? कुनलावुत विंटीसार ने, और महिला ने कौन जीता? चेन यूफेई। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, बढ़िया सवाल है। पुरुष का कहेगा तो कुनलावुत विंटीसार, अगर महिला का कहेगा तो चेन यूफेई। पुरुष युगल कहता है पुरुष युगल का कांस्य पदक भारत के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी जोड़ी को पराजित किया। कह रहा इसमें जो पुरुष युगल था उसमें कांस्य पदक किसने जीता? तो भारत ने जीता। इसमें भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने चीनी जोड़ी को पराजित किया था। सुदीरामन कप, ये 2025 से सुदीरामन कप, ये कहाँ हुआ? तो आयोजन जियामेन चाइना में। विजेता चीन बना और विजेता दक्षिण कोरिया। विजेता चीन। सुदीरामन कप कहाँ हुआ? चाइना में, जियामेन चाइना में। और विजेता कौन है? चाइना, और उप विजेता दक्षिण कोरिया। उबेर कप और थॉमस कप इंडिया ओपन 2025 नहीं है ना। इंडिया ओपन 2025 आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अच्छा, पुरुष में था विक्टर एक्सेलेंस, महिला में था 10 से 2025 वाला। हाँ, कुछ फिर बोल दो। इंडिया ओपन 2025, हाँ इंडिया ओपन 2025। पुरुष में था विक्टर एक्सेलेंस, अच्छा, महिला में था 10 एन से यांग। तो ये तो खत्म हो गया बैडमिंटन। तो ये को रह दीजिए। उबेर या थॉमस कप हो गया। चीन और इंडोनेशिया, ये 24 वाला भी है। हाँ तो ये को दो को रुचि ना पड़ेंगे, खत्म हो जाते 2 दिन में है ये। खेल पर कहता है हरमनप्रीत कौर सबसे
खेल परिदृश्य, अरे पानी को निकल तो खेल परिदृश्य पानी पहला एक आध गो चेंज हो तो हरमनप्रीत कौर सबसे ज़्यादा महिला क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी बनी है। हरमनप्रीत कौर हाँ, हरमनप्रीत कौर सबसे ज़्यादा महिला क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी बनी है। ये तो याद रहेगा। पर ले आती है के हरमनप्रीत कौर, हाँ पीएनबी के हाँ, पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर यही है। हरमनप्रीत कौर सबसे ज़्यादा महिला क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी बनी है। हरमनप्रीत कौर राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी है, महिला खिलाड़ी बनी है। राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। राशिद खान राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। राशिद खान हाँ, राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 700 हाँ, 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। जोहान्स क्लाबो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास के सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जोहान्स क्लाबो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास के सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जोहान्स क्लाबो हाँ, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी बना। जोहान्स क्लाबो। स्मृति मंदाना को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी BBC का स्पोर्ट वुमेन जो ऑफ द ईयर चुना गया ना, वो स्मृति मंदाना को। हाँ, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड स्मृति मंदाना को। ईशान किशन T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी विकेट कीपर बने। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी विकेट कीपर बने हैं। ईशान किशन मतलब विकेट कीपर होते हुए अर्धशतक बनाया, कोई ना बनाया। तो ये हो गया ईशान किशन। ओकर देखा लाल गर्लफ्रेंड हो गए। हाँ, अरे अथिया हाल था फाइनलवा दिन ना। आगे आइए कह रहा है कि भारत के तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता। हाँ, भारत के तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता। आगे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने रजत पदक जीता। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 हरियाणा ने जीता। 72वां जो महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट है वो हरियाणा जीता। ठीक है। PV सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बने हैं। PV सिंधु 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बनी है PV सिंधु। अच्छा, बैडमिंटन से PV सिंधु ना। नेट साइबर ब्रांड हम लोग पढ़े ना कि नेट साइबर ब्रांड इंग्लैंड वोमेन IPL लीग में मतलब कि वोमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। नेट साइबर ब्रांड कहते इंग्लैंड। हाँ, अच्छा ओ, तो ये जो है नेट साइबर ब्रांड जो है इंग्लैंड के है ना, वुमेन प्रीमियर में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बनी है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास लिया। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के हेलिसा इली और उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। एलिसा हिली और उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हिली और उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बने हैं। बिल्कुल सही है। दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है।
और आईपीएल में सबसे महिला महंगा खिलाड़ी भी यही है, दीप्ति शर्मा। हाँ, भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने संन्यास लिया। ये पूछेगा कि जिनसन जॉनसन का संबंध किससे है? धावक से है। जिनसन जॉनसन का संबंध किससे है? धावक से। लेकिन ये पूछ दो कि जिनसन जॉनसन कहाँ के है, तन्ना भारत के तो है, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि भारत के जिनसन जॉनसन। अगर ये पूछ दे कि जिनसन जॉनसन कहाँ का है तो न मारता है कि भारत के। जिनसन जॉनसन कौन सा राज्य से संबंधित है? नाम ऐसा है जिनसन जॉनसन। कहाँ से? केरला से, केरल से जिनसन जॉनसन। और ये क्या है? धावक है। भूटान के सोनम येसी, हम लोग पढ़े ना कि भूटान के सोनम येसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। पढ़े थे कि भूटान के सोनम येसी जो है पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले। कहता है कि भूटान के सोनम येसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लिया, 8 विकेट लिया, एक मैच में 8 विकेट लिया सोनम येसी। क्रिकेटर सोनम येसी का इमेज, सोनम येसी। WPL में मुंबई की ओर से खेलेगी, फिरोजाबाद की बेटी है सोनम येसी। सोनम यादव। अरे वो दूसरा है, ये भूटान के क्रिकेटर है, ये भूटान के क्रिकेटर। भूटान का क्रिकेटर सोनम येसी। सोनम येसी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। हाँ वही है, 8 विकेट लिया। भूटान का सोनम येसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 8 विकेट लेने वाले, 8 विकेट अकेले ले लेने के बाद पता ना पूछो उतना। लेकिन म्यांमार के खिलाफ T20 मैच में 8 विकेट लेने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। भूटान के स्पिनर म्यांमार के खिलाफ किया करना 4 ओवर में 7 रन दिए और 8 विकेट। 4 ओवर में 7 रन 8 विकेट, बाप रे। म्यांमार के खिलाफ ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, कहता है कि 27वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी सूर्या करिश्मा तामिरी ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। कहता है कि 87वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है में भारतीय महिला सूर्या करिश्मा तामिरी ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। कहता स्मृति मंदाना जो कि 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, महिला क्रिकेटर बनी है। स्मृति मंदाना जो कि 4000 रन बनाने वाली पहले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। आईपीएल 2026 के नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा। ये हार पिछला बार भी खरीदा था स्टार्कवा के महंगा, एक पिछला बार में, अब फिर खरीदा। सबसे अमीर नेता है, वही कह रहे हैं कि आईपीएल में कैमरून ग्रीन को कितना में खरीदा कोलकाता नाइट राइडर्स? 25.2 करोड़। बाप रे, हाँ 25.20 यानी 25.20 करोड़, 25 करोड़ 20 लाख। कहता है युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर चंडीगढ़ के मुलामपुर में स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में स्टैंड का नामकरण किया गया। कहता है युवराज सिंह और हरमनप्रीत के नाम पर चंडीगढ़ के मुलामपुर में स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में स्टैंड का नामकरण किया गया। कहता है कि 2026 में पहले राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। जो 2026 में राष्ट्रमंडल खो खो होगा, राष्ट्रमंडल खो खो गेम का मेजबानी कौन करेगा?
बंगलुरु वो में, चैंपियनशिप कहाँ वाले वो तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ना, अंतर्राष्ट्रीय है वो राष्ट्रीय है, राष्ट्रमंडल कह रहे थे, तो राष्ट्रमंडल तो बोल रहे हैं राष्ट्रमंडल फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ होता है वो तो बंगलुरु में हो रहा है। वो राष्ट्रीय वाला है। हाँ राष्ट्रमंडल है वो बंगलुरु में होता है। कहता दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कुल 102 पदक के साथ 7वां स्थान हासिल किया। वहीं उज्बेकिस्तान प्रथम स्थान पर 197 पदक जीता। कहता दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कुल 102 पदक जीता और कौन सा स्थान पर रहा, 7वां स्थान पर रहा, जबकि उज्बेकिस्तान प्रथम स्थान रहा और 197 पदक जीता। कहता जसमीत बुमराह टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। जसमीत बुमराह चाहे टेस्ट, वनडे और T20 हो, 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। 100 विकेट तीनों फॉर्मेट में लिया। विकेट तो ऐसा ही होता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के 3 वर्षीय, ये देखिए 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने। मध्य प्रदेश के सागर जिले के 3 वर्षीय सर्वज्ञ कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। आगे ICC के चेयरमैन जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया। ICC के चेयरमैन जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया। कहता है उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव FIDE विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के महिला बोलते हैं खिलाड़ी बने हैं। कह रहे उज्बेकिस्तान के रहे वाला जिसका नाम क्या है, जावोखिर सिंदारोव FIDE विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। ये गोवा में हुआ था ना, हाँ वही वाला जीता ही, हाँ जावोखिर सिंदारोव। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद गुजरात करेगा और खो खो की भी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। हाँ कहते हैं कि भारत ने ढाका जो कि है शहीद सुहरावर्दी इंडोर स्टेडियम बांग्लादेश में चीनी ताइपे को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता। यानी महिला कबड्डी विश्व कप कौन जीता, तो भारत। किसको हराया, हाँ महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत जीता और हराया किसको हराया, चीनी ताइपे को हराकर। लेकिन हो रहा था कहाँ, तो ढाका के शहीद सुहरावर्दी इंडोर स्टेडियम बांग्लादेश में। कहता है कि हाँ बांग्लादेश में जीता भारत, चाइना मतलब चीनी ताइपे हारा। कहता वालेसिया में आयोजित मोटो GP 2025 का खिताब मार्को बेजेकी ने जीता। कहता है कि वालेसिया में आयोजित मोटो GP 2025 का खिताब मार्को बेजेकी ने जीता। टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अभिनव देशवाल ने स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अभिनव देशवाल ने स्वर्ण पदक जीता। तथा ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन पढ़े थे ना हम लोग, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन के सुपर 500 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सुपर 500 का खिताब किसने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता। रोजर फेडर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ
2026 के लिए चुना गया। यानी इंटरनेशनल टेनिस का जो हॉल ऑफ फेम है उसमें रोजर फेडरर को शामिल किया गया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल्स 2025 में भारत ने 9 स्वर्ण पदक के साथ कुल 20 पदक जीता। कहता है ग्रेटर नोएडा में जो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल्स हो रहा था उसमें भारत ने 9 स्वर्ण पदक के साथ कुल 20 पदक जीता। 9 स्वर्ण पदक के साथ कितना जीता है? 20 पदक। कैरेबियन देश कुराकाओ हम लोग पढ़े ना, कैरेबियन देश कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश बन गया। यानी फीफा के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कुराकाओ। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियम्स ने T20 से संन्यास लिया। न्यूजीलैंड का बल्लेबाज केन विलियम्स ने T20 लीग से संन्यास लिया। नहीं खेले था पूरा है तो का टीम बहुत मजबूत हो रहा है। कहता पंजाब के नमित वीर सिंह वालिया ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीता। पंजाब के नमित वीर सिंह वालिया ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीता। कहता है फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया? विश्वनाथन आनंद कर दिया गया। फीफा रैंकिंग में भारत 142वें स्थान पर है, जबकि पहला स्थान स्पेन है। बहुत गत स्थिति है। फीफा रैंकिंग में भारत 142वां, हाँ फुटबॉल में 142 और स्पेन है फर्स्ट स्थान पर। लियोन मेसी को 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया जाएगा या किया गया। गोल्डन बूट किसे मिला है 2025 में? लियोन मेसी को। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो पढ़े हम लोग है कि भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा उसको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। लियोन मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर बने हैं। सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर बने हैं। जसमीत बुमराह क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, ये तो अब चेंज हो गया ना, 100 विकेट ले लिया थोड़ा मैंने। अच्छा, जसमीत बुमराह कहता है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। वो 50 मैच सभी प्रारूप में खेला। तो जसमीत बुमराह क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। यशस्वी जायसवाल 2025 की जो टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो पढ़े यशस्वी जायसवाल टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने हैं। नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 kg वर्ग में रजत पदक जीता। नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल जीता। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता और भारत ने कुल 22 पदक जीता था। कह रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था और भारत ने कुल 22 पदक जीता। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शैलेश कुमार पहला स्वर्ण पदक जीता और भारत कुल 22 पदक जीता। यूरोपीय गोल्फ टीम ने अमेरिकी गोल्फ टीम को हराकर राइडर कप जीता। राइडर कप किसने जीता? तो यूरोपीय गोल्फ टीम ने अमेरिकी गोल्फ टीम को हराया, यानी यूरोपीय गोल्फ टीम जीता। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है ये राइडर कप गोल्फ से। तो यूरोपीय गोल्फ टीम ने अमेरिकी गोल्फ टीम को हराया। कह रहे रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। बिग बैश लीग अब रविचंद्रन अश्विन भी खेलेगा। आनंद कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। कह रहा आनंद कुमार ने
विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप, स्केटिंग, जो होता लद्दाख में। हाँ स्केटिंग वाला, हाँ, इसमें कह रहा है कि भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता कौन? आनंद आनंद कुमार। स्मृति मंधाना जो कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी यानी कि 50 गेंद पर लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वनडे में 50 गेंद में सबसे तेज सेंचुरी कौन मारी है? स्मृति मंधाना। 4,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी भी बन गई है। एशियाई कैडेट कप, एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ। पता ना, हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ। तो एशियाई कैडेट कप का आयोजन कहाँ हुआ? हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ। अर्शदीप सिंह T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। कहते हैं कि अर्शदीप सिंह जो है T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। हाँ हाँ T20 इंटरनेशनल में अर्शदीप सिंह ने अर्शदीप सिंह T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं।